और आप देख सकते हैं राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आपके द्वारा अपने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और इसमें चयनित कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं जिसमें इन सारी चीजों को जैसे अभी हम लोग एक राधा स्वामी संगठन का जो एफएमसीजी योजना है, जो हमारी कंपनी राधा स्वामी संगठन का 12 कंपनी है अपना, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, जान लीजिए। राधा स्वामी संगठन का 12 कंपनी है और एफएमसीजी योजना जो राधा स्वामी संगठन का चलता है, आरएसओजी फूड एंड कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हम लोग इसको संचालित करते हैं। और दुकानदार बंधु अगर हमारे एफएमसीजी से जुड़ते हैं तो उनको 100% कैशबैक की सुविधा दी जाती है। तत्कालीन बेनिफिट तो उनको दिया जाता है, सेल एंड बेनिफिट तो उनको मिलता ही है, जो बेचेंगे उनको 10% जो है प्रोडक्ट में सेलिंग में मिलता है। उसके बाद भी जैसे जैसे उन सामान हमारा खरीदते रहते हैं, प्रत्येक दुकानदार जैसे फल का दुकान जो होता है, शाम में रोज जो है माल खरीदना पड़ता है कल भी बेचने के लिए। तो अगर कोई भी दुकानदार हमारे बंधु जो अगर महीना में 3000 का भी अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो 3000 रुपया अगर कंटिन्यूअस वो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं तो 74 महीना तक अगर हमारा सामान खरीदते हैं तो 75वें महीना से उनको जो है सामान रिटर्न मिलना चालू हो जाता है अगर वो लेना चाहे तो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर 83 महीना अगर 84 महीना जो है अगर वो सामान हमारा खरीदते हैं तो 50वें महीना से जो है मंथली जो खरीदारी किए हैं वो 50वें महीना से पेमेंट मतलब पैसा रिटर्निंग चालू हो जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है अगर 96 महीना वो अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं बेचने के लिए तो 97 महीना टोटल पेमेंट जो है जोड़ के उनको एक मुफ्त दे दिया जाता है। तो मतलब वो प्रोडक्ट बेचे कमाए और जो प्रोडक्ट खरीदे वो अपनी दुकान को चलाने के लिए वो भी पैसा जो है हम लोग 97 महीना उसको दुकानदार को वापस करते हैं। और सेम इसी प्रकार हमारे ग्रामीण के साथ भी है, अगर वो कहीं से भी किसी भी गांव घर के दुकान से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि दिनचर्या का सामान है, खरीदना तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी से खरीदना पड़ेगा, आज नहीं कभी कोई उसको वापस नहीं करेगा ये पहला। लेकिन राधा स्वामी संगठन के सुझाए हुए दुकान से अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं आरएसओजी फूड रतनदीप जो हमारा नाम है, रतनदीप के नाम से जो प्रोडक्ट हमारे दुकानदार ग्रामीण खरीदेंगे उनको भी सेम जो है प्रोसेस है कि अगर वो 73वें महीना 74वें महीना तक सामान खरीदते हैं तो 75वें महीना से उनको सामान जो है मिलना चालू हो जाता है। तो सामान तो खरीदना है, जिनको सामान चाहिए वो जो है 74वें महीना से जो है हमारा फ्री में फिर सामान लेने लगे। अगर 100 रुपए का सामान महीना खरीद रहे हैं 100 रुपए का सामान महीना खरीद रहे हैं तो 74वें महीना से उसको 100 रुपए का सामान मुफ्त में मिलने लगेगा। अगर वो 50वें महीना से लेना चाहेंगे तो 100 रुपए का महीना सामान खा रहे हैं तो 50वें महीना से 100 रुपया जो है ग्रामीण को वापस मिलने लगेगा। और अगर तीसरा प्रोसेस जो हमारा है कि अगर वो 96 महीना तक सामान अगर 100 रुपए का खा रहे हैं तो 100 × 96 गुना करके उनको 97वें महीना सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा जो है क्रांति आएगा क्षेत्र में, गांव समाज में, क्योंकि खा के सेविंग करना ये बहुत बड़ी बात है। तो खाना कोई छोड़ नहीं सकता है लेकिन खाना खाने से सेविंग नहीं हो रहा था, लेकिन राधा स्वामी संगठन बोल रही है कि आप खाइए और हम आपका पैसा सेविंग कर रहे हैं, उस पैसे को आप अपने घर बनाने में यूज कीजिए, बेटी की शादी में यूज कीजिए, जहां चाहे वहां आप यूज कर सकते हैं। और उसी के माध्यम से जब दुकानदार बंधु को हम ये बताएंगे कि दुकानदार सभी को जो है प्रॉफिट को बताना है तब वो आपसे जुड़ेंगे। राधा स्वामी संगठन का जब ऐसा चीज प्लान को आप दुकान में दीजिएगा तो दुकान में देने के बाद जब वो आपसे इंटरेस्टेड होंगे, आप जब उनका बेनिफिट बताइएगा, उनके क्षेत्र का ग्रामीण का बेनिफिट बताइएगा, तब उनको बताना है कि हमारा संगठन जो है राधा स्वामी संगठन जो हमारा मुख्य विंग है और एनजीओ का, उसका और भी कई योजना है। कन्यादान योजना है जिसमें हम लोग अगर बेटियों को जोड़ते हैं तो उनको विवाह में 1 लाख का सहयोग, विवाह सामग्री और टेंट की व्यवस्था 300 बरातियों का हम लोग देते हैं। तो जो हमारा प्रारूप है कि अगर 30 कन्यादान या 10 कन्यादान कोई भी करता है तो उसको 1000 रुपया, 10 कन्यादान में 1000 रुपया सैलरी प्रारंभ कर देते हैं। तो वो जो है दुकानदार को भी हम लोग बता सकते हैं कि अगर आपके दुकान के माध्यम से अगर 10 बेटियों और कन्यादान हो गए तो 1000 रुपया सैलरी आपका निर्धारित हो गया जीवन भर के लिए। अगर उसी तरह वाहन योजना में अगर आप हमारा गाड़ी अगर आपके दुकान से निकलता है और 15 गाड़ी अगर आप निकलवा देते हैं, इंसेंटिव नहीं लेते हैं, तो वहां पे भी आपका 3000 रुपया सैलरी फिक्स हो गया जीवन भर के लिए। उसी तरह हमारा उपहार सामान का भी जो है दिया हुआ है, उसको बताइएगा कि अगर आप इसमें उपहार सामग्री कर लेते हैं तो आपको जो है उसमें भी 3000 रुपया सैलरी फिक्स हो गया। मतलब उनको लाभ बताना है कि आप हमसे एफएमसीजी से जुड़ने के बाद हमारी 4-5 योजना पे भी कार्य करते हैं तो 10,000 से लेकर 18,000 रुपया महीना तक आप अतिरिक्त भी कमा सकते हैं। और राधा स्वामी संगठन का कोई भी चीज बेचने और खरीदने के लिए नहीं है। और दूसरा, राधा स्वामी संगठन का
सारा धनराशि, अगर कोई ग्रामीण 1 रुपया भी डोनेशन कर रहा है तो वो वापसी है। जैसे कन्यादान में 0 से 9 वर्ष की बेटी अगर कोई भी धनराशि डोनेशन कर रही है तो 18वें महीना उसको वापस करा ही देना है। तो उसी तरह हमारा वाहन में भी अगर कोई बेनिफिशियरी अगर चाहता है, लाभुक चाहता है कि नहीं हम जो पैसा दिया वो वापस हो जाए, तो अगर वो 10% अनुदान देता है तो 5वें वर्ष जो है उसको सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। अगर शोरूम प्राइस का अगर पैसा जमा करता है शोरूम प्राइस का पैसा वापस किया जाएगा। ऑन रोड का पैसा अगर 10% जमा करता है तो ऑन रोड का 10% जमा वापस कर दिया जाएगा। ईएमआई भरेंगे, जो हमारा वाहन का योजना है, जो प्लान है, उसके तहत जो दे रहे थे आज तक तो हम लोग ईएमआई भर रहे हैं। लेकिन अगर जो फंड दे रहे हैं उसका भी अगर 10% दे देते हैं तो 5 साल के बाद उसको संपूर्ण धनराशि वापसी। अगर वो ऑन रोड का दे तो ऑन रोड का, या नहीं तो जो हमारा संगठन में जमा होता है उस धन का दे तो उस धन का। दूसरी तरह आवास योजना में अगर 1,77,000 की जगह 10% और बढ़ा के दे देते हैं तो 3 साल में घर को देंगे ही देंगे और 5वें साल उनको वापस भी कर देंगे। तो संगठन की योजनाओं को समझना, रीड करना, पढ़ना और जानना ये बहुत जरूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम लोग क्षेत्र में बता नहीं सकेंगे, और बता नहीं सकेंगे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, मतलब पारदर्शिता के साथ काम करेंगे तो आदमी आप पे भेद करेंगे, विश्वास करेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि राधा स्वामी संगठन करने नहीं है। समझ में आया? अब बोलिए कौन अंगुली उठा रहे थे क्या? सामान दिया जाएगा 73 मंथ्स आपको सामान रेगुलर लेना होगा तो 74वें महीने से आप सामान जो है वापस ले सकते हैं। जैसे देहात में 1000 सामान है और वहाँ पे 500 जमा करके 500 उधारी लोग कर देते हैं, बात समझेंगे। वो दुकानदार का है, वो हमारा नहीं है। बिजनेस उनका है, वो दुकानदार का, वो अगर पूरा भी उधारी देते हैं तो उससे हम लोग अभी केला और सेब किया है कि हम लोग जो है 3 महीने 4 महीने में तकरीबन 20 करोड़ जो है अपने परिवार बनाए, और 20 करोड़ों की संख्या जो है हम ही लोग को जो है सफलतापूर्वक जो है धरातल पे रखना है। और झारखंड से हम लोगों को उम्मीद है कि कम से कम 2 करोड़ों का जो है परिवार का अभी प्रदेश अध्यक्ष हम लोग राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को जो है समझना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा आपके कार्यक्रम में उपस्थित है। थोड़ा सा जो है आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ कि राधा स्वामी संगठन हमारा जो भी योजना है वो जनहित में जो है हम लोग चला रहे हैं। जो भी आज गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, सरकार को करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं सरकार विफल है, जिसके चलते जो है मार्केट में समाज में जो है एक एनजीओ का जन्म होता है, एक समाजसेवी का जन्म होता है, और वो जो है सरकार का सहयोगी बन के जो है सर्व समाज का नेतृत्व करते हैं। और हम लोग जो है सबसे पहले जो हम लोग जो योजना लेके आए हैं, हम लोग एनएमसीबी योजना पे जो है चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को ब्रीफ करना है स्कीम होगा जो इससे संबंधित जो स्कीम बताए एक एक करके, कार्यक्रम के विषय में बतलाए, इसकी मजबूती के विषय में बतलाए, आपको कितना हौसला अफजाई करके अपने क्षेत्र में जाना है उस विषय में बताए। और इतने सारे समय में हमको लग रहा है कि किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा होगा जैसा इन्होंने बताया है। क्या किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज है रहा? अब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो मुस्तैदी के साथ जा सकते हैं ना। मतलब राधा स्वामी का काम तो अब हम लोग एकदम समझिए कि जब भी जाएंगे तो इस कम से कम गढ़वा को एक इतिहास बना के, एक भविष्य बना के, एक नया सुधार करके जा रहे हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। और इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एक और बढ़िया और कार्यक्रम का एक मार्गदर्शन देने वाले लातेहार जिला के जिला कोऑर्डिनेटर संदीप जी हैं, जो हम लोग को कुछ मार्गदर्शित करेंगे। हम उनको आमंत्रित करेंगे कि हम लोग को 2 शब्द जरा अपने अनुभव के अनुसार शेयर करें। धन्यवाद। स्कीम होगा जो इससे संबंधित जो स्कीम बताए एक एक करके, कार्यक्रम के विषय में बतलाए, इसकी मजबूती के विषय में बतलाए, आपको कितना हौसला अफजाई करके अपने क्षेत्र में जाना है उस विषय में बताए। और इतने सारे समय में हमको लग रहा है कि किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा होगा जैसा इन्होंने बताया है। क्या किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज है रहा? अब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो मुस्तैदी के साथ जा सकते हैं ना। मतलब राधा स्वामी का काम तो अब हम लोग एकदम समझिए कि जब भी जाएंगे तो इस कम से कम गढ़वा को एक इतिहास बना के, एक भविष्य बना के, एक नया सुधार करके जा रहे हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। और इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एक और बढ़िया और कार्यक्रम का एक मार्गदर्शन देने वाले लातेहार जिला के जिला कोऑर्डिनेटर संदीप जी हैं,
जो हम लोग को कुछ मार्गदर्शित करेंगे। हम उनको आमंत्रित करेंगे कि हम लोग को 2 शब्द जरा अपने अनुभव के अनुसार शेयर करें। धन्यवाद। तो जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, ये आपकी जानकारी में आ गई। आपको जो समझ में आ रहा था, जो नहीं समझ में आ रहा था, उन सारी बातों को आपके सामने रख दिया गया। और हमको अभी लोकल स्थान में जो 3 प्रखंड में घूमना है, वो जमीनी स्तर पर हमको काम कैसे करना है, हमारे गढ़वा जिले का हम संपूर्ण कार्यक्रम को कैसे अंजाम देंगे, उन सारी गुण मंत्र को, एक एक चीज को कैसे, कहाँ आप लोग जाएंगे, कहीं किसी को आने जाने में कोई कष्ट नहीं हो, किसी को ये समझ में नहीं आया कि हम इस क्षेत्र में आए नहीं है, गए नहीं है, तो हम कैसे भ्रमण करेंगे। हमें उम्मीद है कि हो सकता है हम नहीं जान पहचान है, तो हम कैसे करेंगे, उनके साथ इनको भेजना है, कैसे भेजना है, एक रूटीनबद्ध तरीके से हम लोगों ने जो निराकरण निकाला है, उसका एक विस्तार पूर्वक हमारे क्षेत्र के हमारे गढ़वा से संतोष कुमार तिवारी जी, जो इस क्षेत्र के जिला जोन के प्रभार के रूप में कार्यरत हैं और एक अच्छा राधा स्वामी संगठन में इनका एक अच्छा पहचान पकड़ है और एक विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा और इसके बाद हम लोग सीधा अपने कार्यक्रम में निकल पड़ेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। संतोष जी, हम लोग को बेहतर पूर्वक बतलाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। तो जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, ये आपकी जानकारी में आ गई। आपको जो समझ में आ रहा था, जो नहीं समझ में आ रहा था, उन सारी बातों को आपके सामने रख दिया गया। और हमको अभी लोकल स्थान में जो 3 प्रखंड में घूमना है, वो जमीनी स्तर पर हमको काम कैसे करना है, हमारे गढ़वा जिले का हम संपूर्ण कार्यक्रम को कैसे अंजाम देंगे, उन सारी गुण मंत्र को, एक एक चीज को कैसे, कहाँ आप लोग जाएंगे, कहीं किसी को आने जाने में कोई कष्ट नहीं हो, किसी को ये समझ में नहीं आया कि हम इस क्षेत्र में आए नहीं है, गए नहीं है, तो हम कैसे भ्रमण करेंगे। हमें उम्मीद है कि हो सकता है हम नहीं जान पहचान है, तो हम कैसे करेंगे, उनके साथ इनको भेजना है, कैसे भेजना है, एक रूटीनबद्ध तरीके से हम लोगों ने जो निराकरण निकाला है, उसका एक विस्तार पूर्वक हमारे क्षेत्र के हमारे गढ़वा से संतोष कुमार तिवारी जी, जो इस क्षेत्र के जिला जोन के प्रभार के रूप में कार्यरत हैं और एक अच्छा राधा स्वामी संगठन में इनका एक अच्छा पहचान पकड़ है और एक विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा और इसके बाद हम लोग सीधा अपने कार्यक्रम में निकल पड़ेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। संतोष जी, हम लोग को बेहतर पूर्वक बतलाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। एक्सक्यूज होगा, जो इससे संबंधित जो स्कीम बताए, एक एक करके कार्यक्रम के विषय में बतलाए, इसकी मजबूती के विषय में बतलाए, आपको कितना हौसला अफजाई करके अपने क्षेत्र में जाना है उस विषय में बताए। और इतने सारे समय में हमको लग रहा है कि किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा होगा, जैसा इन्होंने बताया है। क्या किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज है रहा? अब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो मुस्तैदी के साथ जा सकते हैं ना। मतलब राधा स्वामी का काम तो अब हम लोग एकदम समझिए कि जब भी जाएंगे तो इस कम से कम गढ़वा को एक इतिहास बना के, एक भविष्य बना के, एक नया सुधार करके जा रहे हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। और इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एक और बढ़िया और कार्यक्रम का एक मार्गदर्शन देने वाले लातेहार जिला के जिला कोऑर्डिनेटर संदीप जी हैं, जो हम लोग को कुछ मार्गदर्शित करेंगे। हम उनको आमंत्रित करेंगे कि हम लोग को 2 शब्द जरा अपने अनुभव के अनुसार शेयर करें। धन्यवाद। एक्सक्यूज होगा, जो इससे संबंधित जो स्कीम बताए, एक एक करके कार्यक्रम के विषय में बतलाए, इसकी मजबूती के विषय में बतलाए, आपको कितना हौसला अफजाई करके अपने क्षेत्र में जाना है उस विषय में बताए। और इतने सारे समय में हमको लग रहा है कि किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा होगा, जैसा इन्होंने बताया है। क्या किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज है रहा? अब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो मुस्तैदी के साथ जा सकते हैं ना। मतलब राधा स्वामी का काम तो अब हम लोग एकदम समझिए कि जब भी जाएंगे तो इस कम से कम गढ़वा को एक इतिहास बना के, एक
भविष्य बना के एक नया सुधार करके जा रहे हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। और इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एक और बढ़िया और कार्यक्रम का एक मार्गदर्शन देने वाले लातेहार जिला के जिला कोऑर्डिनेटर संदीप जी हैं, जो हम लोग को कुछ मार्गदर्शित करेंगे। हम उनको आमंत्रित करेंगे कि हम लोग को 2 शब्द जरा अपने अनुभव के अनुसार शेयर करें। धन्यवाद। हम बोले थोड़ी बहुत कमी बेसी रह गई होगी तो क्षमा करिएगा, क्योंकि संगठन अभी हमारे नए सिरे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। हम बोले अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। हमारा दूसरा पंडाल आपके यहाँ बन रहा है, वहीं फिर उसी पंचायत उसी क्षेत्र के हमारे जिला परिषद थे, उन्होंने उसी दिन बैठ के उसी दिन बुकिंग का। हम बोले बस हम लोग देख लिए हैं, सब कुछ बढ़िया है, शुभकामना। बोले नहीं, बगैर खाए तो आपको जाने नहीं देंगे। तो आप इतना उनको विश्वास में ले सकते हैं, कितना समझा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि गांव में दुकान कितना है, यहाँ प्रतिनिधि कौन है, और प्राइवेट स्कूल आसपास में उस पंचायत में कितना है। वहां टच कर लेना, अपने आप को वहां बताना है कि हमारे संगठन इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, हमारी इतनी योजनाएं चल रही हैं। अगर आपको कोई जानकारी है तो मैं आपको कहिए, 5 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट देने के बदले 25 मिनट ले लीजिएगा। बोलना शुरू करिएगा तो थोड़ा चुप हो जाएगा, नहीं सुनेगा, वो उनको समझाना है। अच्छा सर, राधा संग कन्यादान योजना है, कन्यादान योजना है, एक संगे यान योजना, कर करू पारदा, करू पारदा, करू गावे पारदा, लेकिन होगा FMCG योजना का, FMCG योजना है, और ये कर संगे रातन दीप, करू पारदा, ये भाई करू पारदा, करू गावे गावे पारदा, कर पारदा। तनी से हमको भुला रहे हैं, चलेगा। आवास योजना है भाई, आवास योजना है, आवास योजना है, इकर संगे शिक्षा योजना, भाई योजना, इकर करू परचा, भाई करू परचा, इकर करू गावे गावे परचा, भाई करू परचा। देखिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया है। इकार संस्थापक है, इकार संस्थापक है, श्री दीपक कुमार शर्मा, भाई दीपक शर्मा, इकार करू बाजा गावे गावे, ये भाई कर करू प्रचार गावे गावे, ये भाई करू प्रचार, ये भाई करू प्रचार गावे गावे।
सभी कार्यालय में उसको लाभ मिलेगा, ये 100% तय है। तो रजिस्ट्रेशन करने से अगर कोई बोलता है तो बोलिए सर इस अकाउंट में जमा कर दीजिए, ये पर्ची जो है यही आपका बॉन्ड है, इस बॉन्ड को लेके आप जो है कार्यालय में चले जाइएगा, किसी भी कार्यालय में चले जाइएगा, आपको बॉन्ड व चेक व आगे का जो भी आपको लाभ है जहाँ से लेना चाहिएगा वहां से मिल जाएगा। और जहाँ एफएमसीजी का प्रोडक्ट उपलब्ध की बात है, आप लोग को सभी को मालूम है कि एफएमसीजी के तहत हम लोग जो है कुछ निवेशक भी हैं जिसको लाभ मिलता है। उसको लाभ क्यों मिलता है? क्योंकि उसको जो है हम लोग पॉइंट बनाएंगे, उसी पॉइंट पे जो है सभी को बोला गया है एफएमसीजी में जो भी धनराशि जमा किए हैं उनको सहयोगी के रूप में जिनको पैसा मिल रहा है, किसी को 25,000 किसी को 30,000 जो मिल रहा है, उनसे एक रूम का भी डिमांड किया गया था कि 200 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट जिनका जैसा रूम है वो हमको मुहैया कराएंगे। सभी से जो है रूम लिया भी जाएगा, जो सोच रहे हैं कि रूम नहीं लिया गया है उनसे सभी से रूम लिया जाएगा और वो हमारा स्टॉक पॉइंट होगा क्षेत्र 22 की, और जितने दुकानदार होंगे उनको जो है सारा प्रोवाइड वहीं से होगा, हम लोगों को किसी को नहीं देना है। एफएमसीजी का हमारा एक अलग विंग ही है, वो सारा कार्य को जो है देखेगा क्षेत्र में। अगर हमारे कार्यालय तक ऑर्डर आता है या आप तक ऑर्डर आता है तो आपको ट्रांसफर कर देना है, उसको माल जो है वही पिकअप पॉइंट से जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरा हमारा एफएमसीजी का जो है ऑनलाइन पोर्टल भी है, आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ सकते हैं, वो हमारा गूगल में जो है प्ले स्टोर में उपलब्ध है। RSOG का जो पोर्टल है RSOG का सर्च कर लीजिए, उसमें सिर्फ जो है तेल साबुन नहीं है, उसमें जो है मीट मछली मुर्गा साग सब्जी फल फ्रूट सब चीज है, और सभी चीज में जो है हमारा 100% कैशबैक है। कोई ग्रामीण यहाँ बैठा हुआ है, बगल दुकान से मंगाना है ऑनलाइन कीजिए वो आ जाएगा आपका घर पे सामान, उसमें जो है फ्री जो है डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ये सारा व्यवस्था हम लोग करके बैठे हुए हैं। ये जो जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं हम लोग RSOG का जो बात कर रहे हैं या एफएमसीजी का जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा ये है कि हमारा पोर्टल बनके तैयार है, हमारा पिकअप सेंटर सारा रेडी है, हमारा जितना जल्दी दुकानदार बंधु हमसे जुड़ेंगे उतना जल्दी जो है हमारा सारा प्रोडक्ट उपलब्ध भी हो जाएगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि गढ़वा में भी कुछ पैकेज वगैरह होगा हमारा प्रोडक्ट का संदीप का, क्योंकि हम लोग दिए थे मतलब चेक करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जो है दिए थे कि आप लोग लीजिए ये 1000 रुपए का पैकेज है, ये सामान आप जो है यूज करके देखिए और बताइए कैसा है। हम लोग भी यूज किए थे, हमारे कार्यालय में भी रखा हुआ है। तो हम लोग जो एफएमसीजी के तहत जो अपने निवेशक को जो बना के रखे हुए हैं पूर्व से 1 साल पहले 1.5 साल पहले से हम लोग बना के रखे हुए हैं, वो हमारा जो है पिकअप सेंटर के रूप में जो है जाना जाएगा, और आने वाला समय में वहीं से जो है हम लोग सारा माल जो है डिलीवरी देंगे। और एफएमसीजी का सारा विंग अलग है, हम लोगों को एफएमसीजी के लिए कार्य नहीं करना है, सिर्फ प्रचार करना है। हमारा मुख्य कार्य जो है अपना जो संगठन की योजनाएं हैं मूलभूत से 5 योजना पे जिस पर हम चर्चा करते हैं, उस योजना पे हम लोगों को अपने क्षेत्र में कार्य करना है। और जहाँ हम लोग प्रचारक के रूप में हैं वहाँ उन लोगों को यही निर्देश देना है कि अगर इमीडिएट अगर आपको लाभ लेना है तो इस अकाउंट में जमा करके ये पर्ची के साथ अब हमारे जो भी कार्यालय है गढ़वा कार्यालय में संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारा सुविधा जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। समझे कि अभी भी कोई मन में संशय? तो चलिए हम लोग कल जैसे हम लोग विलम्ब न करें उसका हम लोग कर लेते हैं, तो आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करें। 2-3 सवाल है जो इन लोग के बीच में आया है और इसको थोड़ा सा बताइए। और नंबर 1 हमारा जो बंसीधर नगर का 50 दुकान उस सामने आ रहा है, ठीक है, और वह इसलिए आ रहा है कि आप अगर इसका प्रचार कर रहे हैं तो सैंपल हम लोग को दिखाइए कि कौन सा सैंपल है, और उस सैंपल हम लोग को अगर ये हो जाएगा छोड़ दीजिए, हम उसको उपयोग करेंगे और हमें जब ठीक लगेगा तो आपका जो है 100% हम लोग ये है। अभी 50 दुकान जो है आपका जो है कुछ नारियल दुकान वाला भी आ रहा है, कुछ बतासा का दुकान है वो आ रहा है, कुछ कपड़ा का दुकान है वो आ रहा है, ठीक है। इतना प्रचार कर रहे हैं तो कल हमारा नगर पंचायत में भी कुछ लोग भ्रमण कर रहे हैं, बहुत अच्छा आउटपुट है। बशर्ते हम लोग अगर एक क्या बोले सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से अगर इस सब चीज को रखते हैं तो हमको लगता है कि एफएमसीजी की जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना से ऊपर हो जाएगा, कल्पना से हम लोग परे का चीज हो जाएगा। धन्यवाद।